अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। बात तो सही है। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया, पता है मोदी जी को? मोदी जी ने। आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। अरे बड़े खतरनाक लोग। नरेंद्र शास्त्री वो लगातार नारा लगाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत अखंड भारत बनेगा। ऐसे पागलों के बोलने से, भौंकने से कुछ पागल नहीं है। वाला, बिल्कुल पागल है वो। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप हिंदू हैं, हम बिल्कुल हिंदू हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे आप हैं। बिल्कुल हिंदू नहीं है। कौन बोल दिया है? ठप्पा लगा ही नहीं है। ठप्पा लगने का मतलब होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का सपोर्ट करना। थप्पा लगने का मतलब होता है भाजपा के नौकर कहलाना। वहाँ जो लाखों लोग बैठे हुए क्या है, वो पागल हैं, एक सन के। लाखों से इससे भी ज्यादा संख्या में लोग राम रहीम के पास बैठते थे। हाँ, राम रहीम जैसे हैं ये। बिल्कुल है भाई, सारे थाली के एक के चट्टे बट्टे हैं। जो जितना भौंकते हैं उसके अंदर उतनी कमी होती है। गजब बेइज्जती है। धीरेन्द्र शास्त्री की 1000 कमियां गिनाती, अच्छाइयाँ कुछ याद है या नहीं है? नहीं, हमको कुछ याद नहीं है। कुछ याद? हम जब धीरेन्द्र शास्त्री के गांव गए थे ना, उनके गाँव मंदिर, गए थे। हाँ उनके मंदिर में, छतरपुर विधानसभा में, वहाँ हमको जो देखने को और सुनने को मिला ना, तो आप क्या हुआ था वहाँ बताइए। बेशक वहाँ के लोग बोल रहे थे कि ये जो भी करते हैं ये अपने घर का रोजी रोटी चलाने के लिए करते हैं। इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। 4 लोगों को बुला लेते हैं, पहले से उनके बारे में जानते हैं और वही चीज वो पर्ची में बताते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये धीरेन्द्र शास्त्री के लोग कह रहे हैं, उनके एरिया के धीरेन्द्र लोग कह रहे हैं। शास्त्री देख रहे हैं आप, तो इनका पर्ची निकालिए। और इनमें क्या दोष है? ये हिंदू होकर जो इस तरह बलगर बयान दे रही हैं आप में दोष है, आपका पूरा संतुलन। हाँ, ये जो कह रहे हैं ना, तो उनका मानसिक स्थिति बिगड़ गया है। वो पगला गए हैं जिनको अपने बहन के बारे में नहीं पता, इतना पर्ची निकालते हैं महाराज। धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी बहन के बारे में नहीं पता, क्या की है उसकी बहन? तभी तो अपनी बहन की शादी एक मुसलमान से कर दिए हैं। आपको नहीं पता? लिखा हुआ है जी, आप कहाँ पढ़? इंटरव्यू दिया है महाराज, इंटरव्यू सुनिए मेरे चैनल में बिल्कुल सुने हैं। उनका जीजा जी मुसलमान। हाँ, जिसके अपने दामाद मुस्लिम है वो मुसलमानों से विरोध करने चलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की बहन का शादी मुस्लिम से हुआ तो बच्चा भी हुआ होगा, तो किसका कहलाएगा? मुस्लिम का औलाद ना कहलाएगा जी, वो धीरेन्द्र शास्त्री का औलाद थोड़ी ना कहलाएगा। गजब अच्छा, है ये भाई। कौन हुआ? धीरेन्द्र शास्त्री जो आगाज करने वाले हिंदू राष्ट्र का, वो नहीं होगा यहाँ। बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए संविधान है, संविधान देख लेगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के बाप की औकात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? उसके लिए ना तो मोदी जी हटा सकते हैं अभी संविधान, ना कोई और। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में छेड़छाड़ करना पड़ेगा, उसके औकात तो अभी मोदी जी का नहीं है। वाह दीदी, वाह दीदी। तो आप तो एक मोदी जी तो टाइट कर दिए, अच्छा से नट बोल्ट टाइट कर दिया आप लोगों का। हम लोगों का, मोदी जी नट बोल्ट टाइट नहीं किए। मोदी जी का नट बोल्ट हम लोग टाइट किए हैं, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले जनता ही है भाई। आप ही कैसे कह सकते कि प्रधानमंत्री ये है? कह रहे हैं छेड़छाड़ नहीं हुआ, इतना नट बोल्ट टाइट किए हैं कि अभी तक इन सबको होश नहीं आया है। उसको तब तक है जब तक वो सत्ता में है, तब तक आप जो भी कर लीजिए, लेकिन जिस दिन आप गिरेंगे ना, आपको वो जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था ना, वैसे ये मोदी जी को भागना पड़ेगा किसी और देश में। वाह दीदी, वाह दीदी। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो मंत्री भी बने कैबिनेट में और साफ तौर पे वो मुस्लिम थे, तो भारतीय जनता पार्टी को अल्लाह शब्द से क्यों दिक्कत होगा? इनको मुस्लिम, देखिए मुस्लिम कितना मंत्री है बताइए, कितना भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को बना दिया। वो मुस्लिम है ना, इनका दामाद होते हैं, उनका ये दामाद होते हैं, इनका खास होते हैं। लेकिन ये सिर्फ राजनीति के लिए लोग विरोध करते हैं। इनकी मेन टारगेट तो दलित है, ठीक है, ये टारगेट करते हैं। लेकिन अब इनको सूट कर गया, इनका भावना आहत हो गया, इनको समझ में नहीं आता, इनका भावना आखिर में रहता कहाँ है। वाह दीदी, वाह दीदी।